का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीबी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक सैद नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एक सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। किड्स हेवन सेकेंडरी स्कूल का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरभंगा के लहरियासराय स्थित आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह में रविवार को वहीं आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी के द्वारा दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर अन्य के गणमान्य अतिथियों के साथ साथ स्कूल के सैकड़ों की संख्या में छात्राओं एवं अभिभावकों की मौजूदगी बनी रही। कार्यक्रम के अवसर पर कैंसर अस्पताल के संस्थापक सीईओ डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, यूनिवर्सिटी के कुलपति समीर वर्मा, इनके अलावा किड्स हेवन सेकेंडरी स्कूल के चेयरमैन अमन कुमार पाठक, आनंद मूर्ति मलिक जी और भी कई गणमान्य लोग मौजूद थे। एनुअल फंक्शन के मौके पर बोलते हुए बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि बच्चों की प्रथम पाठशाला घर होता है, जब उसे घर में जन्म लेते हैं और उनके बाद उनकी पाठशाला वहीं से प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद बच्चे विद्यालय में आते हैं और विद्यालय में आने के बाद बच्चों को निश्चित रूप से उनको संस्कार, अध्ययन, पढ़ाई लिखाई करने का अवसर मिलता है। मंत्री ने कहा कि छात्रों को चाहिए कि जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें कि हम जीवन में क्या बना, वह भी जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए और भी कई महत्वपूर्ण बात कहा। विद्यालय के चेयरमैन अमन कुमार पाठक ने कहा कि वर्ष 2012 में स्कूल की स्कूलिंग शुरू किया था और कहा कि जो हमारा 13वां वर्ष है और आज के डेट में 10th तक के बच्चों की एजुकेशन दे रहे हैं हम लोग। हमारे यहाँ बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। अन्य कई बात का महत्वपूर्ण अंग है दीप प्रज्वलन। दीपक प्रकाश का प्रतीक है और जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो हमें प्रार्थना करना चाहिए कि अज्ञान के अंधेरे को हटाकर हमें ज्ञान का प्रकाश मिले। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है और उनकी कृपा मार्ग पे चलने की प्रेरणा मिलती है। As this flame rises, so may our minds rise in wisdom and our hearts in compassion. Let this light inspire.
सेकेंडरी स्कूल के वार्षिकोत्सव के अवसर पर इस कार्यक्रम में रूप में आनंद कैंसर अस्पताल के संस्थापक सीईओ डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी, अभिभावक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आदरणीय समीर वर्मा जी, अमन कुमार पाठक जी, आनंद मूर्ति मल्लिक जी उपस्थित यहाँ अभिभावक, आज इस विद्यालय के वार्षिकोत्सव के अवसर पर आप सभी आए और मुझे भी आमंत्रित अमन जी ने किया। बच्चों की प्रथम पाठशाला घर होता है। जब उस घर में जन्म लेते हैं और उसके बाद उनकी पाठशाला वहीं से प्रारंभ हो जाती है। बच्चों को कैसा संस्कार घर में मिलता है, उसमें बच्चों का भविष्य बहुत कुछ निर्भर करता है। उसके बाद बच्चे विद्यालय में आते हैं और विद्यालय में निश्चित रूप से उनको संस्कार, अध्ययन और पढ़ाई लिखाई करने का अवसर मिलता है। और इस वर्तमान समय में जो तकनीक है उसका बड़ा रोल है, और अगर सही से तकनीक का इस्तेमाल न करें तो लगता ही नहीं ये जीवन में कुछ है कि नहीं है। और इसमें विद्यालय की भूमिका बहुत कुछ बढ़ जाती है कि कैसे उनका संस्कार अच्छे से हो, कैसे विद्यालय में पठन पाठन अच्छे से हो। नहीं तो आजकल तकनीक के कारण जो सोशल मीडिया है या बाकी कुछ है, उसका सही और सकारात्मक उपयोग घर में भी होना चाहिए और विद्यालय में भी अच्छे से संस्कार और शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए। मैं एक बात प्रत्येक विद्यालय के कार्यक्रम में बोलता हूं कि अगर मुझे घर का रास्ता पता है तो हम लोग आसानी से अपने घर पर पहुंच जाते हैं, और घर का रास्ता नहीं पता है तो फिर घूम घुमा के घर पे पहुंचते हैं। इसी तरह बच्चों को भी अपना भविष्य का रास्ता पता होना चाहिए कि हम भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। जीवन का लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि हम जीवन में क्या बनना चाहते हैं, और वो भी जीवन में लक्ष्य जो है ऊंचा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि अच्छे अंक अगर मिल जाए तो हमारा बच्चा बहुत टॉप कर जाएगा। आजकल पढ़ाई लिखाई के अलावा भी बहुत सारे, चाहे वह तकनीक हो, चाहे खेल हो, चाहे संस्कृत के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में हो, उस क्षेत्र में भी अगर आप सही से जाना चाहते हैं तो अपने जीवन में बहुत उच्चतम ऊंचाई तक भी पहुंच सकते हैं। तो मैं बता रहा था जीवन का लक्ष्य जरूर निर्धारित होना चाहिए, और वो भी ऊंचा लक्ष्य। और ईमानदारी से अगर उस लक्ष्य के निर्धारण के लिए अगर ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो हमारे लक्ष्य को कोई पूरा होने में रोक नहीं सकता है। और बच्चों पर बहुत दबाव भी रहता है, पिताजी का प्रेशर, अभिभावक का प्रेशर, एग्जाम है, ज्यादा से ज्यादा नंबर आना चाहिए। एकदम सब अभिभावक अपने बच्चे को टॉप ही देखना चाहते हैं। बच्चों पर दबाव मत बनाइए। बच्चे जिस क्षेत्र में करना चाहता हो उस क्षेत्र में उनको बढ़ाइए, और निश्चित रूप से बच्चे की रुचि जिस क्षेत्र में होगी और उस क्षेत्र में अगर आप सहयोग करेंगे तो बच्चे उच्चतम ऊंचाई पर पहुंचेंगे। इसमें कोई उनको रोक नहीं सकता है। तो मुझे आज व्यक्तिगत रूप से मेरे घर में निजी काम है, और मैंने निर्णय लिया था कि आज घर से मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे परिवार ने कहा था कि फलना डेट में आपको नहीं जाना, लेकिन अमन जी का आग्रह था, इसलिए मैं 15-20 मिनट के लिए घर से आया हूं। इसके लिए मैं बीच में ही यह वार्षिकोत्सव छोड़ के जाना चाहता हूं। मैं विद्यालय के प्रबंधक से भी, आप सभी अभिभावकों से भी मैं क्षमा याचना करता हूं, लेकिन यह विद्यालय, मुझे जहां तक जानकारी है, अच्छे विद्यालय, शहर के इने गिने विद्यालयों में यह विद्यालय, और अच्छे संस्कार युक्त शिक्षा भी इस विद्यालय में दी जाती है। लेकिन आजकल अभिभावक हम लोग सोशल मीडिया पर बहुत लिखते हैं, आपके विद्यालय के बारे में नहीं, अन्य निजी विद्यालय के बारे में, क्या हो गया, क्या किताब का क्या रेट है, पोशाक का क्या रेट है। ये मतलब जो एकदम लगता है सोशल मीडिया पर जो है ये, तो मैं आपके बारे में नहीं कर रहा, जो निजी विद्यालयों के बारे में जो हम लोग को सोशल मीडिया पर या अन्य मीडिया पर जो सुनने को और देखने को मिलता है, वह निश्चित रूप से आपका नहीं देखने को मिलता होगा। तो अब ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए एक बार फिर से
सभी बच्चों को मेरी बहुत बहुत शुभकामना और निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को चुनकर उच्चतम ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। और एक बच्चा अगर अच्छी शिक्षा ग्रहण करता है तो वो तो काबिल तारीफ होता ही है, उनका परिवार, पूरा समाज। ऐसे कई बच्चे हैं जो आगे बढ़े तो दरभंगा और मिथिला और राज्य का भी नाम रोशन हुआ है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामना, आप अपने जीवन के उच्चतम ऊंचाइयों पर पहुंचे और दरभंगा और मिथिला का जरूर नाम रोशन करें। एक बार फिर से मुझे बुलाने के लिए निदेशक अमन जी को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी अभिभावकों को और उनके बच्चों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मूल्यों पे चल रही है। 2023 में हमने अपने सपनों को विस्तार दिया और शुरू किया सेकेंडरी सेक्शन, किड्स 7 सेकेंडरी स्कूल, जहां सिर्फ शिक्षा सिर्फ सिलेबस तक सीमित नहीं रहा बल्कि हमने फ्यूचर रेडी बनाया। हमारी नजर में शिक्षा बुकिश नॉलेज नहीं बल्कि चरित्र निर्माण, अनुशासन, सामाजिक दायित्व की भावना का विकास है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर हमने अपने स्कूल में एकेडमिक्स के साथ साथ म्यूजिक, डांस, फाइन आर्ट, स्पोर्ट्स, मार्शल आर्ट्स के अलावा टेक्नोलॉजी में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, कोडिंग, स्टेम लर्निंग, यानी कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ संस्कार, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, डिजिटल अवेयरनेस और साथ ही वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जो जीवन भर साथ रहे बच्चों के, ये हमारी प्रायोरिटी रही है। हमारे स्कूल के बच्चों ने हमेशा से ही एकेडमिक्स के साथ साथ कल्चरल, स्पोर्ट्स और सोशल एक्टिविटीज में सहभागिता उनकी रही है। विगत वर्ष भी हमारे छात्रों ने शिक्षा, खेल, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत प्रदर्शन किया है, जिसके लिए वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन मेरी नज़र में हमारी सफलता, बड़ी सफलता न सिर्फ ओलंपियाड मेडल्स, स्पोर्ट्स अचीवमेंट या एग्जीबिशन है। आंखों में मुझे दिखता है और वो मुस्कान है जो हर बच्चे के चेहरे पे खिलती है। हमारा प्रेरक मंत्र है शाय विद्या विमुक्तये, यानी हर शिक्षा का चरित्र निर्माण। हमारे विद्यालय का उद्देश्य केवल अंकों की होड़ ही नहीं बल्कि एक संतुलित और सर्वांगीण विकास है। हम चाहते हैं कि हमारे छात्र एक जिम्मेवार नागरिक बने और देश और समाज के उत्थान में योगदान दें। आदरणीय अभिभावकगण, आपका सहयोग और विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आपके साथ के बिना ये यात्रा बिल्कुल संभव नहीं था और आपसे ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम हर साल कुछ और बेहतर करने की होड़ में होते हैं। शांति समिति सदस्य लहरिया सराय थाना दरभंगा की ओर से आज रविवार को शांति समिति के कई सदस्यों को परिचय पत्र कार्ड वितरण किया गया। लहेरिया सराय थाना अध्यक्ष दीपक कुमार द्वारा ये शांति समिति के सदस्य का कार्ड उनके हाथों प्रदान किया गया। 33 में से 11 स्थायी शांति समितियों को परिचय पत्र देकर सम्मानित किया। हमारे चैनल के संवाददाता ने लहेरिया सराय थाना अध्यक्ष दीपक कुमार से बात किया तो उन्होंने कहा कि रामनवमी के शुभ अवसर पर शांति समिति की बैठक में शांति समिति के सदस्यों द्वारा ये बताया गया था कि पूर्व में भी आई कार्ड का वितरण किया गया था, वर्तमान में भी वितरण किया जाए। थाना अध्यक्ष ने कहा ये बात हमें अच्छा लगा और हमने सोचा कि इन लोगों को शांति समिति का कार्ड होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह पर जब समस्या उत्पन्न हो जाती है तो शांति समिति के सदस्य पहुँचते हैं लेकिन वहां पर पता नहीं चल पाता कि भीड़ में शांति समिति के सदस्य कौन है यह नहीं है, इसलिए कार्ड होने पर शांति समिति के सदस्यों को काफी सुविधा होगी इत्यादि बात कहा। वहीं पार्षद सह अध्यक्ष जिला मुहर्रम कमेटी डा शून्य मुन्ना खान ने कहा कि लहेरिया सराय थाना इंस्पेक्टर द्वारा स्थायी शांति समिति परिचय पत्र पहनाकर सम्मानित किया गया है, जिससे ये साबित हो गया कि अगर आप सच्चे मन और लगन से अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करने में जागरूक रहते हैं तो आपको प्रशासन हमेशा सम्मान देती रहेगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन एवं समाज के बीच को जोड़ने के लिए शांति समिति सदस्य ही एक डोर का काम करती है, जिससे समाज में उपद्रवियों का पहचान होता है एवं शांति व्यवस्था कायम करने में पुलिस प्रशासन को भरपूर सहयोग मिलता है।
वहीं अशोक नायक जी का कहना था कि इसी तरह से दूसरे थानों में भी शांति बहाल करने वाले व्यक्तियों को भी परिचय पत्र निर्गत कर सम्मान देना चाहिए। दूसरी तरफ अधिवक्ता प्रधान किशोर जी का कहना था कि अभी 33 सदस्यों में से सिर्फ 11 सदस्यों को ही परिचय पत्र निर्गत किया गया है, बाकी शांति समिति सदस्य को भी परिचय पत्र निर्गत किया जाएगा। परिचय पत्र पाने वालों में मुख्य रूप से डॉक्टर शून्य मुन्ना खान, श्री अशोक नायक, एडवोकेट प्रधान किशोर, पूर्व पार्षद अशोक कुमार, सुनीति रंजन दास, पप्पू जी, अर्जू रौफ इत्यादि मौजूद थे। शांति समिति के सदस्यों का कार्ड प्राप्त करने वाले कई सदस्यों से हमने बात किया। इन लोगों ने क्या कुछ कहा, उनकी बातों को हम सुन रहे हैं। विधायक का होगा, लेकिन अभी एक नया फैशन है, देवर है, माई है, बाप है, सच्चा है, क्या है? हमको बड़ी नवीन रूप में हम और पार्टी पार्षद के प्रतिनिधि है, हमें किस तरह का अशोक जी संदेश आज लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत जो शांति समिति के सदस्य हैं उनको कार्ड वितरण किया गया, परिचय पत्र, क्या उद्देश्य है? जी हाँ, रामनवमी के शुभ अवसर पर शांति समिति की बैठक में शांति समिति के सदस्यों के द्वारा ये बताया गया था कि पूर्व में भी आई कार्ड का वितरण किया गया था, वर्तमान में आई कार्ड का वितरण किया जाए। तो उनकी बात अच्छी लगी और मुझे लगा कि पर्व त्यौहार में तो सब लोगों को आई कार्ड बनता ही है, लेकिन जो हमारे अस्थायी रूप से शांति समिति के सदस्य हैं उनको अलग से एक कार्ड इशू होना चाहिए जो उनके पास अस्थायी रूप से रहेगा। इसी विचार को लेते हुए आज हम लोग जो भी शांति समिति के सदस्य हैं उनको अस्थायी रूप से आइडेंटिटी कार्ड वितरण किए हैं। किस तरह का उपयोग इस कार्ड का ये लोग कर सकते हैं? इसका उपयोग इसीलिए, इसका वितरण इसलिए किया गया है, इसके पीछे कारण ये है कि जब कभी भी कोई प्रॉब्लम्स होता है और जब ये लोग सिविल में रहते हैं, हम लोग तो वर्दी में रहते हैं, तो ये हम लोग पहचान नहीं पाते हैं कि ये उपद्रवी हैं या फिर आम जनता हैं या फिर शांति समिति के सदस्य हैं। तो जब भी इस तरह का कोई माहौल बिगड़ता है, कुछ उपद्रव वगैरह होता है और हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, शांति व्यवस्था के लिए वहाँ उपस्थित रहते हैं, तो इनकी पहचान हो सके दूर से ही कि ये शांति समिति के सदस्य हैं, इसका मात्र उद्देश्य ये है। कितने लोगों के लिए ये परिचय पत्र बना है? ये 33 कार्ड बनाया गया है। आज हम लोग 11 को वितरण कर रहे हैं, 2 दिन के बाद फिर 11 को, फिर अगले 2 दिन के बाद 11 को वितरण किया जाएगा। क्या कहेंगे, लहरियासराय थाना दरभंगा की ओर से ये वितरण किया जा रहा है, इस तरह का वितरण और भी क्या दूसरे थानों में भी होना चाहिए, क्या कहेंगे? जी हाँ, इस तरह की चर्चा हुई है और जो जिला शांति समिति सदस्य हैं उनको भी जिला के लेवल से भी कार्ड मिलने वाला है, जैसा कि रामनवमी के ही शांति समिति के बैठक में चर्चा हुई थी। आज जो परिचय पत्र आप लोग को मिल रहा है शांति समिति की ओर से लहरियासराय थाना को, सरकार की एक व्यवस्था है कि एक शांति व्यवस्था के लिए समाज और पुलिस के बीच में, समाज के अंदर एक शांति समिति के गठन हुई। उसके तहत हम लोग हमेशा लहरियासराय थाना के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, उस शांति समिति के हम जो एक्टिव सदस्य हैं, तो उस रूप में हम इस बार हमको कार्ड मिल रहा है और मैं जिला शांति समिति का भी सदस्य हूँ और वार्ड 42 के पूर्व पार्षद हूँ। ये एक अच्छी पहल है क्योंकि पुलिस के साथ जो सामाजिक व्यवस्था को शांति सद्भाव बनाने रखने के लिए शांति समिति का भी सदस्य का बहुत बड़ा दायित्व होता है। इस तरह से जाएंगे, अगर कहीं शांति भंग होता है, शांति व्यवस्था काम करने के लिए किस तरह का सहयोग? ये कार्ड का मेन आया जो इसका बराबर मांग हुआ कि कभी कभी कहीं कुछ तरह की घटना होती है तो थाना प्रभारी या पुलिस तो जाती है, लेकिन कभी कभी जो अतिरिक्त बल रहते हैं वो पहचान नहीं पाते हैं कि ये शांति समिति के सदस्य, उस समय शांति समिति के सदस्य के साथ कोई दुर्घटना होने की भी संभावना बनी रहती है। इसलिए पहचान करने के लिए भी ये शांति समिति के सदस्य, इसलिए कार्ड की मांग हुई थी और कार्ड इश्यू हुआ। ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन ये तो सरकार की नियम है, चाहे किसी भी पद पर कोई रहे, अगर उसका दुरुपयोग किया जाता है तो उसको नियम के तहत उसको भी सज़ा मिलेगी।
लेकिन ऐसा हमको नहीं लगता है कि हमारे कोई सदस्य इस तरह का करेंगे, क्योंकि उनको अपनी मर्यादा को ख्याल रखना पड़ता है और एक अच्छी पहल है। इसके लिए मैं जिला प्रशासन को भी और हमारे लहरियासराय थाना के जो प्रभारी और एसपीडीएम को मैं हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूँ। अशोक कुमार, पूर्व पार्षद, वार्ड नंबर 42, शांति समिति के सदस्य, लहरियासराय थाना, जिला शांति सदस्य, जिला दरभंगा। शांति समिति का परिचय पत्र दिया गया है थाना अध्यक्ष के द्वारा, कितनी खुशी है इसको लेकर? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे थाना अध्यक्छ हैं भाई दीपक कुमार जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन लोगों ने हम लोगों को एक पहचान दे दिया कि आप सिर्फ ऐसे ही नहीं रोड पर हैं। मैं एक ऐसा कार्ड दे रहा हूं जो ये आपके लिए परमानेंट है, क्योंकि आप समाज के बीच में पुलिस और जनता के बीच में आप समन्वय बनाते हैं और शांति के लिए हमेशा आप तत्पर रहते हैं। तो इसीलिए हम लोग को आज ये कार्ड इन्होंने उपलब्ध कराया है। दूसरी बात कि आप लहरियासराय थाना में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मतलब इस तरह से शांति समिति के लोगों को बुला करके खुद अपने हाथ से पहना रहे हैं। मैं जितना भी इनका धन्यवाद व्यक्त करूँ ये कम है। और अभी जो थाना में जो वाकई जो पुलिसिंग होती है, ये दीपक कुमार जी ने बताया कि देख लीजिए पुलिसिंग ऐसी होती है। इसके लिए ये हमेशा बधाई के पात्र हैं। कितनी खुशी है इसको लेकर? सर खुशी तो ये देखिए कि बैच ये मिल गया, ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक चीज़ का प्रतीक हो गया कि हम शांति समिति में के जो हम लोग काम करते हैं, जो बिना बैच के पहले आते थे, अब ये होगा कि अब दूर से ही पहचान में आएगा कि लहरियासराय थाना के अंतर्गत हम लोग शांति समिति के मेंबर हैं और कहीं भी कुछ होता है तो हम लोग इनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। जी अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर अब्दुल सलाम खान, जिला मुहर्रम कमेटी अध्यक्ष। गढ़पुरा कुम्हारसो पंचायत में समस्तीपुर आंख अस्पताल द्वारा आयोजित मेगा निःशुल्क आंख जांच शिविर का भव्य उद्घाटन। गढ़पुरा प्रखंड के कुम्हारसो पंचायत सरकार भवन में समस्तीपुर आंख अस्पताल के सौजन्य से निःशुल्क आंख जांच शिविर का मेगा कैंप भव्य रूप से आयोजित किया गया। इसका विधिवत उद्घाटन समाजसेवी त्रिभुवन कुमार, पंचायत मुखिया सौरव कुमार एवं शिविर नियंत्रक निशांत कुमार ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर समाजसेवी त्रिभुवन कुमार ने कहा, समस्तीपुर आंख अस्पताल ने इस क्षेत्र में मानवता और इंसानियत का परिचय देते हुए जो पहल की है वह अत्यंत सराहनीय है। इसके लिए हम संस्थान के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। मुखिया सौरव कुमार ने कहा, हमें गर्व है कि हमारे पंचायत में इस तरह का शिविर लगा जिससे सैकड़ों मरीजों ने निःशुल्क आंखों की जांच करवाई। हम सभी सामाजिक संस्थाओं का स्वागत करते हैं और उन्हें हर संभव सहयोग देने को तैयार हैं। शिविर नियंत्रक निशांत कुमार ने जानकारी दी कि यह शिविर पूर्णतः निःशुल्क होता है, जिसमें आधुनिक मशीनों द्वारा आंखों की जांच, रक्त जांच, ब्लड प्रेशर जांच, मोतियाबिंद की पहचान एवं ऑपरेशन की सुविधा, लेंस प्रत्यारोपण सहित मरीजों को अस्पताल तक आने जाने की व्यवस्था, दवाएं, चश्मा, भोजन, बेड, चाय, बिस्किट आदि सभी सुविधाएं मुफ्त में प्रदान की जाती हैं। इस शिविर में कैंप इंचार्ज सोनू कुमार, सलाहकार मनीष कुमार, सहायक सूरज कुमार, डॉक्टर उमाकांत, डॉक्टर प्रेम शंकर, पंचायत समिति सदस्य श्याम बिहारी ठाकुर, शंभू सिंह, जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष सुनील चौधरी, वार्ड सदस्य अनीता देवी, करो देवी, मनोज कुमार, नंदू ठाकुर सहित कई जनप्रतिनिधि, समाजसेवी एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। शिविर के माध्यम से क्षेत्र के सैकड़ों लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ मिल सका, जिससे स्थानीय जनमानस में हर्ष का माहौल देखा गया। आपने सामाजिक दृष्टिकोण से और सहयोग सौरभ भाई के सहयोग से, स्थानीय मुखिया और तमाम जनप्रतिनिधि के सहयोग से आपने यह शिविर निःशुल्क लगा करके यहाँ के आम जनमानस के बीच एक अलग पहचान देने का काम कर रहे हैं। हम सभी आम जनमानस से अनुरोध करना चाहेंगे और टीम से भी अनुरोध करना चाहेंगे, जितने हमारे पेशेंट आए हैं सभी को एक तरीके से और टेक्निकल तमाम सिस्टम से, सभी मशीन के माध्यम से सभी को निःशुल्क जांच करने का जो लक्ष्य है, संकल्प है, उसको निष्ठा और कर्तव्यपूर्ण निर्वहन करेंगे। और आपके द्वारा जांच से आम जनमानस के आज आँख की जो त्रुटियां हैं, बीमारियां हैं, उसमें काफ़ी सहूलियत मिलेगा। और माता रानी से शुभकामना देते हैं कि आप लोग इसी तरह से संपूर्ण क्षेत्र में कैंप करते रहे, हम लोगों को सदैव सकारात्मक और स्नेहपूर्ण सहयोग प्रदान होता रहेगा। अब चालू करो, आप चालू करिए क्या?
सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ याचिका दायर करने के बाद हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि मुसलमान के हक में बेहतर फैसला करेगी, कहा नफीसुल हक रिंकू ने आज रविवार को प्रेस वार्ता कर पत्रकार से बात करते हुए ये बात कहा। वही आयोजित प्रेस वार्ता के मौके पर मौजूद रहे रुस्तम कुरैशी, मोहम्मद मुमताज आलम, रियाज खान कादरी, सरफे आलम, तमन्ना, मोहम्मद उमर, मोहम्मद मुर्तुज, अन्य कई लोग मौजूद थे। दरभंगा संविधान बचाओ देश बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के बैनर तले अभियान के संयोजक सह पार्षद नफीसुल हक रिंकू के मिर्जा हयात बेग स्थित आवासीय कार्यालय पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नफीसुल हक ने बताया कि जिस तरह से हजारों अमन पसंद लोगों ने इस चिलचिलाती धूप में वक्फ संशोधन कानून के विरोध में जोरदार प्रदर्शन में भाग लेकर वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन को सफल बनाया। नफीसुल हक ने कहा कि संशोधन बिल के खिलाफ हमने दरभंगा की लाखों अमन पसंद जनता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया। ये कानून न केवल मुस्लिम समाज की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाता है, बल्कि संविधान के मूल सिद्धांतों का भी उल्लंघन करता है। ये सरकार आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। केंद्र सरकार के इस काला कानून के खिलाफ हमने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने बताया, हमारी आवाज संसद में भले ही दब गई हो, लेकिन न्यायालय में हमारी लड़ाई जोर शोर से जारी रहेगी। हमें जदयू और टीडीपी जैसी पार्टी से हमें उम्मीद थी। उन्होंने भी सत्ता के लिए अन्याय का साथ दिया। कभी एनआरसी, 3 तलाक, अब वक्फ बिल। सरकार लगातार मुसलमानों को निशाना बना रही है। उन्होंने आगे बताया, 17 अप्रैल को केंद्र सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में समय मांगा, जो इस बात का संकेत है कि सरकार भी इस कानून की संवैधानिक वैधता को लेकर आश्वस्त नहीं है। 5 मई को इस याचिका की अगली सुनवाई होगी, जिसमें नफीसुल हक रिंकू दरभंगा के अमन पसंद नागरिकों की आवाज बनकर सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित रहेंगे। अधिवक्ता मुमताज आलम ने कहा, सरकार को वक्फ की धार्मिक और सामाजिक उपयोगिता की कोई समझ नहीं है। ये कदम सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने की साजिश है। समाजसेवी रुस्तम कुरैशी ने कहा, ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं, बल्कि दलितों, पिछड़ों और तमाम अल्पसंख्यकों की भी है। आज मुसलमानों की संपत्तियों पर नजर है, कल किसी और की बारी आएगी। रियाज खान कादरी ने कहा, हम सड़क से संसद और न्यायालय तक इस अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। इस देश के हर मुसलमान और संविधान को मानने वालों को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, जो भी फैसला करेंगे मुसलमानों के हक और सही के में ही करेंगे, और हम जीत कर दिखाएंगे। मौके पर कई सामाजिक कार्यकर्ता और संगठन के प्रतिनिधि में शरफे आलम, तमन्ना, उमर, आफ्ताब अशरफ, मुर्तजा, राइन इंसाफ मंच, रुस्तम अंसारी, आस मोहम्मद सहित अन्य मौजूद रहे। संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत 12 अप्रैल को किलाघाट से धरना स्थल तक एक विशाल विरोध जुलूस जो है आपको वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ निकला। सैकड़ों लोग, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, उस दिन उस लाखों लोगों की चेहरे पर मायूसी और लेकिन हिम्मत के साथ उस जुलूस का हिस्सा थे। केंद्र सरकार के खिलाफ, इस काले कानून के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए, अपना काले कानून से अपनी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचाने के लिए। तो मैं उसी दिन सोच लिया था, और जितने भी यहाँ हमारे मेरे जितने बड़े सरपरस्त हैं, संरक्षक लोग हैं, संविधान बचाओ देश बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ, ये सारे लोगों से मशवरा गुफ्तगू होने उन्होंने कहा कि नहीं, एक याचिका जो है दरभंगा जिला से भी सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं इन सब लोगों के मुताबिक जो है वहाँ अपनी याचिका दायर करने सुप्रीम कोर्ट गया था। मैं अफसोस आता है इस केंद्र सरकार पे। देखिए, जिस दिन हम लोग कोर्ट में थे, उस दिन सब लोगों का था कि चलिए एक दरभंगा से भी एक याचिका आई है, बहुत बड़ी बात।
तो मैं उन सारे लोगों का जो लोग उस चिलचिलाती धूप में खड़े थे, मैं उन सभी लोगों के साथ, हमें कहा ये आवाज़ जो है यहाँ तक नहीं चुपनी चाहिए, ये आवाज़ दिल्ली के कम से कम सर्वोच्च न्यायालय, हम पूरे सर्वोच्च न्यायालय से हम लोग पूरी उम्मीद है कि आप देखिएगा सरकार के पास आवाज़ उस दिन जवाब नहीं था, जो उन्होंने कानून बनाया उसके लिए उनके पास जवाब नहीं था कि उन्होंने 7 दिन का कोर्ट से जवाब टाइम ले लिया। ये अफसोस की बात है। ये असंवैधानिक कानून जो हम लोग शुरू से आप लोग कहते हैं कि लगातार, खास तौर से माइनॉरिटी को लगातार जो है टारगेट केंद्र सरकार अपने वोटरों को खुश करने के लिए जो है, खास तौर से एक विशेष समुदाय के मुसलमानों को तंग और परेशान करने के लिए इस तरह का कानून लगातार बनाती है। आपने देखा होगा जैसे CA NRC हुआ, उसके बाद 3 तलाक, अब वक्फ संशोधन कानून, ये सिर्फ हम लोगों को परेशान करने के लिए, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता पर जो है बार बार हमला करना, ये अपने वोटरों को खुश करने के लिए पूरी प्लान, इनका बस ये मंशा है कि हमारे वोटर्स खुश रहें। मैं कहना चाहूँगा कि आज ये सरकार कहती है कि हम मुस्लिमों के हक के लिए ये वक्फ कानून लाए, ये आज मुस्लिम प्रेमी हो गए, जिनके लोकसभा में एक सांसद नहीं है, और ये आज मुस्लिम प्रेमी होने की बात करते हैं कि ये सरकार के मुस्लिमों के लिए, आप हमको छोड़िए, आप हम लोगों के लिए इतने प्रेम करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग को अपने हाल, हम लोग अपना जितना भी हम लोगों का अपना जो स्वतंत्र संवैधानिक अधिकार है और जो संवैधानिक तरीके से हम लोग अपना इस देश में रहते हैं, आप गौर कीजिएगा कि कहते हैं कि मुसलमानों का अधिकार, हम आज भी देश के हमारे पूर्वजों ने क्या क्या कुर्बानी नहीं दी, चाहे वो हमारे अफकुल्ला खां हो या वीर अब्दुल हमीद हो, ऐसे और अब्दुल कलाम आजाद, ऐसे हजारों लोग जो देश में, हजारों लोग देश के हर जगह देश के लिए खड़े रहे, लाखों कुर्बानियां दी, लेकिन इन लोगों को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। अपने आप को बस ये सिर्फ एक हम लोगों को टारगेट करके, माइनॉरिटीज़ को टारगेट करके जो है परेशान करने का काम किया जा रहा है इस देश में केंद्र सरकार के द्वारा। दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अब इन लोगों का नंबर है कि इन लोगों के साथ भी ऐसा ही किया जाए, ताकि इन लोगों का जो अपना वोट बैंक, ये सारी सरकार, केंद्र सरकार RSS के फुल्ली एजेंडे पर चल रही, उनके एजेंडे में इनको न संविधान से मतलब है, न इनको न्यायालय से मतलब है। अब न्यायालय के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, इनके पार्टी के लोग, अब इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हमें दरभंगा शहर के उन सभी लोगों की आवाज़ बनकर फिर 5 अप्रैल को जो डेट है, पुनः मैं दरभंगा शहर के जो इतने भी अमन पसंद आवाम है, जो देश के एकता अखंडता विश्वास रखते, मैं उनकी आवाज़ बनकर फिर 5 मई को सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में, मैं सुप्रीम कोर्ट में खड़ा रहूंगा। और मुझे न्यायालय से, देश की न्यायालय की सबसे बड़ी मंदिर सर्वोच्च न्यायालय से पूरी उम्मीद है कि जैसे केंद्र सरकार ने जो ये नापाक साजिश के तहत जो ये कानून बनाया है, इसके खिलाफ हम लोगों के पक्ष में डिसीजन आएगा। पूरी उम्मीद के साथ हम लोग है, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहेंगे सरकार की इस नापाक साजिश को, और लगातार सरकार अगर इस तरह के कानून लाएगी तो हम लोग संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर उतरेंगे और सड़कों पर अपना विरोध दर्ज कराएंगे शांतिपूर्ण तरीके से। और हम लोग अब शांत बैठने वाले नहीं हैं, अपनी आवाज़ सर्वोच्च न्यायालय जो है वहां तक ही पहुंचाने का काम करेंगे। एक सबसे बड़ा सवाल है कि कई याचिका गई है, उसमें आपकी याचिका को क्या एक्सेप्ट कर लिया गया है, क्या उस पर सुनवाई होगी? जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का उस दिन था, CJI ने कहा कि जो 5 ही याचिकाओं पर, सबकी जितनी भी याचिकाएं हैं, सबका मुद्दा एक ही था। तो कहा सब मैं सुनूंगा, 5 ही, आप उनमें से जो मुख्य पॉइंट है सब आप उनको निकाल लें और सबको उन्हीं के साथ ऐड कर लें, और वो सब लोग वहाँ, चूंकि सुनना ही 5 सब उनके साथ ऐड होकर सब जाएगा। तो मेरी याचिका भी एक्सेप्ट हो गई। और ये हमारी याचिका नहीं है, दरभंगा जिला के अमन पसंद लोगों की याचिका है, उनकी ही याचिका है। मैं उनकी आवाज बनकर सर्वोच्च न्यायालय में खड़ा था, और आगे जब तक जिंदा हूँ, इस तरह के असंवैधानिक और गैर मुस्लिम विरोधी कानून आता रहेगा, गैर संवैधानिक कानून बनता रहेगा, मैं एक आवाज बनकर शहर, पूरे जिला का और पूरे बिहार का मैं खड़ा रहूंगा। मुसलमानों का एक तबका बोहरा है, PM मोदी जो है 18 तारीख को लेकर के पूरे देश में ये संदेश देना चाहे कि मुसलमानों का एक तबका इस कानून से खुश है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो प्री प्लानिंग न्यूज आप देखे होंगे, सारे बोरा जो लोग वहाँ थे, सब लोगों का ड्रेस एक, सबकी टोपी एक, या प्री प्लानिंग तरीके से उन लोगों को वहाँ बुलाया गया था कि प्रधानमंत्री से आपको मिलाया जाएगा। ये सब सिर्फ फेक है। और आप सोचिए, मैं बार बार कहता हूँ, बार बार केंद्र सरकार के द्वारा इस तरह का कानून बनाना कहीं से उचित है?
हमको भी, हम इस देश में रहते हैं, इस देश से प्रेम करते हैं, हमारी पूर्वजों की भी कुर्बानियां हैं, लेकिन इस तरह का केंद्र सरकार के इसके नापाक साजिशों के वजह से बार बार हम लोगों को ठेस पहुंचा। दूसरे और इस देश के किसी लोगों को, इस जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनको कोई फायदा नहीं है इस कानून से, सिर्फ हम लोगों को ठेस पहुंचाकर उनको खुशी देने के लिए और अपने वोटर्स को बनाने के लिए इस तरह का काला कानून लाया जाता है कि हमारे वोट्स बस खुश हो, हम लोग मुस्लिम समाज को परेशानी हो और हम खुश हो, बस यही आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में क्या मुसलमान इसका बदला लेंगे अपने वोट के जरिए? देखिए, हम तो अफसोस करते हैं जेडीयू और पीडीपी से, उनसे उम्मीदें थी कि हम लोगों ने अक्सर उनको वोट से। देखिए, सबसे पहली बात, हम मुसलमान हो या हिंदू, इस देश के जो भी लोग हैं जो संविधान को मानते हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छी उम्मीद होती है। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊंचे पायदान पर है कोर्ट, और इसकी जो भी बातें होगी वो लोग एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ से जो अर्जी दाखिल की गई या याचिका दायर की गई, हमारे नफीसुल रिंकू साहब लेकर गए, वहाँ एक्सेप्ट किया गया। तो हमें कोर्ट से, यहाँ के जो कानून है उससे हमें काफ़ी उम्मीद है और हम उसको मानते भी हैं। लेकिन जो काला कानून मुसलमानों पर बारहा लादा जाता है, उसके खिलाफ हम तमाम मुसलमान पूरे देश में एहतजाज करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 7 दिन का मोहलत दिया है और उसके पहले जो बातें आई है, उससे ये पता लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी लग रहा है कि ये कानून जो बनाया गया बीजेपी ने सिर्फ अपने मफाद के लिए बनाया है, कहीं ना कहीं ये गलत है। तो मुझे उम्मीद है कि ये फैसला अच्छा आएगा और मुसलमानों के हक में आएगा, उसमें जो बदलाव है वो ज़रूर होगा। उन्होंने देखा होगा कि हमारी केंद्र सरकार ने एक वक्फ कानून लाया, जिसमें जो अभी वो एक्ट लाए हैं, एटलीस्ट 40 सेक्शंस उन्होंने ऐसा ऐड किया है जो कंप्लीट अगेंस्ट मुस्लिम है, अगेंस्ट वक्फ प्रॉपर्टी है। वक्फ का मतलब होता है फी सबीलिल्लाह। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी ज़मीन किसी को वक्फ कर दिया, वो अल्लाह के नाम पर वक्फ हो गया, उसकी किसी को हक नहीं है उसको खुर्द-बुर्द करने का, या किसी हुकूमत को भी हक नहीं है कि उस पर अपना दावा पेश करे। तो ये जो एक्ट लाए हैं, ये उसी को उन्होंने अल्ट्रावायर करने के लिए इस तरह का कानून बनाया है। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा कि वक्फ का जो भी मामला होता है वो इस्लाम के जो दायरे हैं, इस्लाम के जो कानून हैं, उस पर उसको इम्प्लीमेंट होना है, उस पर उसको चलना है। उसमें एक क्लॉज आप लोगों ने देखा होगा, वक्फ बाय यूजर, देखा होगा आप लोगों ने, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। ओरल वक्फ को उन्होंने ख़त्म कर दिया। उन्होंने एक नया क्लॉज उसमें फर्दर ये ऐड किया कि कम से कम 5 साल से जो मुसलमान डिक्लेयर्ड होगा वो वही वक्फ कर सकता है, जबकि वक्फ का ऐसा कभी कोई कानून नहीं रहा। हम आज हैं, आज हम मुसलमान हुए, आज भी हम वक्फ कर सकते हैं, कहीं पर कोई उसमें रोक नहीं है। एक नया उन्होंने पैदा कर दिया कि 5 साल तक आप मुसलमान रहिएगा, प्रैक्टिकल मुसलमान रहिएगा। ये प्रैक्टिकल मुसलमान का परिभाषा उनके कहीं भी एक्ट में नहीं है। आप एक वकील हैं, वकील होने के नाते अभी तक सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट आया है, भाजपा का एक बड़े लीडर सब, यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति जो है उनके जजमेंट का विरोध कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे उपराष्ट्रपति या भाजपा के जो भी लीडरान हैं, उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी जानकारी नहीं है। आप सही सवाल पूछ लीजिएगा। एवरी एक्ट जो पास होता है आपके पार्लियामेंट से, उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। धनखड़ साहब खुद वकील रह चुके हैं, उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट कहीं भी दे सकता है। उन्होंने एक सवाल उठाया है कि प्रेसिडेंट को और जो है सो गवर्नर को कोर्ट डायरेक्शन नहीं दे सकती है। ऐसा कहीं कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं बात नहीं है कि डायरेक्शन नहीं दे सकती। अच्छा, वक्त के जितने भी 74 वहाँ पे PLI दाखिल हुए हैं, मैं आपको बता दूं, वकील जो होता है वो अपने क्लाइंट के मैटर को प्ली करने के लिए होता है। न वो हिंदू होता है, न वो मुसलमान होता है, वो सिंपली एक एडवोकेट होता है। आपने प्रैक्टिकली लोअर कोर्ट में और डिफरेंट कोर्ट्स में देखा होगा कि मुसलमान क्लाइंट है, उसके खिलाफ एक हिंदू वकील लड़ रहा है, हिंदू है उसके फेवर में एक मुसलमान लड़ रहा है। तो वकील सिर्फ वकालत करता है और देखता है कि हमारे क्लाइंट का कहाँ पर हनन हो रहा है, उसको हमको डिफेंड करना है। न वो हिंदू होता है न मुसलमान होता है। परिचय दे दे अपना। अवैध शराब के कारोबार उत्पाद के खिलाफ दरभंगा पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई।
वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के निर्देशन में अवैध शराब के कारोबार और उत्पाद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए है। बहादुर थाना क्षेत्र के ग्राम अम्माड़ी एवं गोविंदपुर मुसहरी में सहायक पुलिस अधीक्षक सह बहादुरपुर थानाध्यक्ष एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में अर्ध निर्मित देसी शराब करीब 800 लीटर विनष्ट किया गया एवं 80 लीटर देशी चुलाई शराब बरामद किया गया। एवं अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र अंतर्गत थानाध्यक्ष अशोक पेपर मिल के नेतृत्व में ग्राम दिघरा एवं मिश्री पट्टी में करीब 600 लीटर अर्ध निर्मित देशी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। दरभंगा पुलिस अवैध शराब निर्माण और बिक्री पर लगातार कार्रवाई कर रही है। आज लहेरियासराय थाना प्रभारी श्री दीपक कुमार द्वारा 33 में से 11 स्थायी शांति समितियों को परिचय पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं पार्षद सह अध्यक्ष जिला मुहर्रम कमेटी डा शून्य मुन्ना खान ने कहा कि लहेरियासराय थाना इंस्पेक्टर द्वारा स्थायी शांति समिति परिचय पत्र पहनाकर सम्मानित किया गया है, जिससे ये साबित हो गया कि अगर आप सच्चे मन और लगन से अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करने में जागरूक रहते हैं तो आपको प्रशासन हमेशा सम्मान देती रहेगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन एवं समाज के बीच को जोड़ने के लिए शांति समिति सदस्य ही एक डोर का काम करती है, जिससे समाज में उपद्रवियों का पहचान होता है एवं शांति व्यवस्था कायम करने में पुलिस प्रशासन को भरपूर सहयोग मिलता है। वहीं अशोक नायक जी का कहना है कि इसी तरह से दूसरे थानों में भी शांति बहाल करने वाले व्यक्तियों को भी परिचय पत्र निर्गत कर सम्मान देना चाहिए। दूसरी तरफ अधिवक्ता प्रधान किशोर जी का कहना था कि अभी 33 सदस्यों में से सिर्फ 11 सदस्यों को ही परिचय पत्र निर्गत किया गया है, बाकी शांति समिति सदस्य को भी परिचय पत्र निर्गत किया जाएगा। परिचय पत्र पाने वालों में मुख्य रूप से डॉक्टर शून्य मुन्ना खान, श्री अशोक नायक, एडवोकेट प्रधान किशोर, पूर्व पार्षद अशोक कुमार, सुनीति रंजन दास, पप्पू जी, अर्जू रौफ इत्यादि मौजूद थे। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे थाना अध्यक्ष हैं भाई दीपक कुमार जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों ने हम लोगों को एक पहचान दे दिया कि आप सिर्फ ऐसे ही रोड पर हैं। मैं एक ऐसा कार्ड दे रहा हूँ जो ये आपके लिए प्रमाणित है कि आप समाज के बीच में पुलिस और जनता के बीच में आप समन्वय बनाते हैं और शांति के लिए हमेशा आपको तत्पर रहते हैं। तो इसीलिए हम लोग को आज ये भाई कार्ड इन्होंने उपलब्ध कराया। दूसरी बात कि आप लहेरियासराय थाने में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मतलब इस तरह से शांति समिति के लोगों को बुला करके खुद अपने हाथ से पहना रहे हैं। मैं जितना भी इनका धन्यवाद व्यक्त करूँ कम है। और अभी जो थाना में जो वाकई जो पुलिसिंग होती है, ये दीपक कुमार जी ने बताया कि देख लीजिए पुलिसिंग ऐसी होती है। इसके लिए ये हमेशा बधाई के पास। कितनी खुशी है इसको लेकर? सर खुशी तो ये देखिए कि बैच ये मिल गया, ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक चीज़ का प्रतीक हो गया कि हम शांति समिति में के जो हम लोग काम करते हैं, जो बिना बैच के पहले आते थे, अब ये होगा कि अब दूर से ही पहचान में आएगा कि लहेरियासराय थाना के अंतर्गत हम शांति समिति के मेंबर हैं और कहीं भी कुछ होता है तो हम लोग उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। जी अपना परिचय दे दें। डॉक्टर अब्दुल सलाम खान, जिला मुहर्रम कमेटी अध्यक्ष। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा बीते रात्रि विश्वविद्यालय थाना पर किया गया अनुसंधान मीटिंग। प्रतिवेदित कांडों की तुलना में 2.5 गुना से कम लंबित कांडों का मानक प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा अनुसंधान की गुणवत्ता एवं कांडों के त्वरित निष्पादन कराने की दृष्टिकोण से विश्वविद्यालय थाना पर अनुसंधान मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें थानाध्यक्ष एवं अन्य अनुसंधानकर्ता शामिल थे। लंबित कांडों का अनुसंधान 60/90 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पुलिस पदाधिकारियों व अनुसंधानकर्ताओं को इसी समय सीमा के अंदर अनुसंधान पूरा करने का टास्क सौंपा गया है। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा इसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कांडों में सत्य पाए गए एवं फरार अपराधियों के विरुद्ध गिरफ्तारी, वारंट एवं कुर्की की कार्रवाई सुनिश्चित करने को निर्देश दिया गया। वहीं लंबित मामलों में सभी बिंदुओं पर शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए जल्द कांड का निबटारा करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा ने सभी पुलिस पदाधिकारी को ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, प्रयास करें कि 100% लोगों को पुलिसिंग का लाभ मिले।
थाने में आने वाले लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसका भी ख्याल रखें। वहीं थाना क्षेत्र के सभी मोहल्लों में नियमित रूप से गश्ती करते रहने का निर्देश दिया। शुएब अहमद खान को मिला शिक्षा में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी का सम्मान। दिल्ली पब्लिक स्कूल दरभंगा के निदेशक और दरभंगा ग्रामीण विधानसभा के संभावित प्रत्याशी डॉक्टर शुएब अहमद खान को मेरीलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी के सम्मान से सम्मानित किया। ये यूनिवर्सिटी अमेरिका में स्थित है और ये सम्मान उन्हें दिल्ली में दिया गया। डॉक्टर शुएब अहमद खान ने ये सम्मान अपने विधानसभा के लोगों को समर्पित करते हुए कहा कि सम्मान से ज्यादा जरूरी है कि उन्हें लोगों का प्रेम मिल रहा है जो उनके लिए अनमोल है। डॉक्टर शुएब अहमद खान लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। हर साल अनाथ बच्चों को गोद लेते हैं और उनकी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था करते हैं, जो सराहनीय है। पूर्व में उनके द्वारा बहुत सारे सराहनीय कार्य किए गए हैं, जिनमें प्रमुख है कोरोना काल में कमजोर व असहाय लोगों की मदद करना। डॉक्टर शुएब अहमद खान वर्तमान में दरभंगा ग्रामीण विधानसभा के संभावित प्रत्याशी हैं और राजनीति में आकर लोगों की और मदद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसा भारत देखना चाहते हैं जहां सभी वर्ग व समुदाय के लोग मिलजुल कर रहें और एक दूसरे की मदद करें। उन्होंने कहा कि राजनीति में अच्छे लोगों को जरूर आना चाहिए, क्योंकि वर्तमान दौर में नेता सिर्फ लोगों का शोषण कर रहे हैं और उनको गुलाम बना रहे हैं। इस सम्मान के मिलने की खबर से समूचे दिल्ली पब्लिक स्कूल परिवार में जश्न का माहौल है और सभी डॉक्टर शुएब अहमद खान को बधाई दे रहे हैं एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। सीएम साइंस कॉलेज केंद्र पर कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न। मनोविज्ञान में 41 और इतिहास में 58 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। सीएम साइंस कॉलेज केंद्र पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा रविवार को आयोजित पेट 2023 परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में सुचारू ढंग से संपन्न हुआ। इस केंद्र पर मनोविज्ञान एवं इतिहास विषय के क्रमशः 360 और 384 परीक्षार्थियों की परीक्षा निर्धारित थी, जिसमें मनोविज्ञान विषय में कुल 288 और इतिहास में कुल 231 परीक्षार्थियों ने अपनी उपस्थिति सुनिश्चित की। दोनों विषयों में क्रमशः 41 और 58 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। जानकारी देते हुए केंद्राधीक्षक सह प्राचार्य प्रो दिलीप कुमार चौधरी ने बताया कि निर्देशानुसार परीक्षा की सभी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी, ताकि परीक्षार्थियों को सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराई जा सके। उन्होंने बताया कि गर्मी के मौसम को देखते हुए केंद्र पर परीक्षार्थियों के लिए शुद्ध शीतल पेयजल की विशेष व्यवस्था की गई थी, जबकि केंद्र पर कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन के मद्देनजर परीक्षार्थियों द्वारा मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाते हुए प्रश्न पत्र परीक्षा कक्ष में पर्यवेक्षक एवं वीक्षकों की उपस्थिति में परीक्षार्थियों के समक्ष खोले गए। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र पर पर्यवेक्षक के रूप में तैनात डॉक्टर पी भंजन ने कदाचार मुक्त परीक्षा के सफल संचालन में पूर्ण सहयोग दिया, जबकि उड़नदस्ता टीम में शामिल डॉक्टर पुष्पम नारायण एवं प्रो गुलाम सरवर की सक्रियता से परीक्षा के संचालन में काफी सहायता मिली। परीक्षा के दौरान विशेष पर्यवेक्षक के रूप में विश्वविद्यालय के मानविकी, वाणिज्य एवं सामाजिक विज्ञान संकाय के डीन क्रमशः डॉक्टर मंजू राय, डॉक्टर हरे कृष्ण सिंह एवं डॉक्टर शाहिद हसन ने परीक्षा केंद्र का सघन निरीक्षण कर परीक्षा संचालन पर संतोष जाहिर किया। उन्होंने सीएम साइंस केंद्र पर कदाचार मुक्त परीक्षा के सफल संचालन के लिए महाविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सत्येंद्र कुमार झा, उप परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सुजीत कुमार चौधरी, परीक्षा सहायक चेतकर झा एवं परीक्षा कार्य में लगे सभी वीक्षकों को धन्यवाद दिया। माननीय राज्यपाल सह कुलाधिपति श्री आरिफ मोहम्मद खान ने राजभवन में बिहार के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक की और महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने छात्र छात्राओं के संचार कौशल कम्युनिकेशन स्किल्स के विकास पर जोर देते हुए कहा कि यह उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। इससे वे प्राप्त ज्ञान को बेहतर ढंग से अभिव्यक्त करते हुए उसे संप्रेषित कर सकेंगे। इसके लिए भाषाओं में प्रवीणता, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आवश्यक है।